और आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ राजनीतिक खबरें आपको दिखाते हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनसभा के जरिए जनता को संबोधित करने वाले हैं। बता दें, बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है, इसलिए आप देख रहे हैं हर रोज बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार करने के लिए गोला गोकर्णनाथ पहुंचे होते हैं। तो बीजेपी गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसी क्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गोला गोकर्णनाथ और शाजापुर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने गोला में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया और शाजापुर में निकाय चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा। भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव बीजेपी पिछली बार के मुकाबले और भारी मतों से जीतेगी। आजम खां के ऊपर कार्रवाई पर उन्होंने ये कह दिया कि जैसा उन्होंने बोया है वैसा उन्होंने काटा है। की जो मेरी लीडरशिप है, मेरे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास, सरकारों के काम, सारे विषय ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा मतों से गोला का उपचुनाव जीतेगी। हम लगभग 29,000 से पिछली बार जीते थे, तो उससे बेहतर परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में आएगा। जो बोया वही काट रहे हैं। जिस प्रकार से आजम खान ने कानून को हाथ में लेकर और कानून को भारत की व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को जो उन्होंने ठेंगा दिखाने का काम किया था, उसी का ये परिणाम है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आप देखते जाओ होता है क्या। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि जैसा उन्होंने बोया है वैसा ही काटेंगे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। सभी जिलों में बीजेपी का परचम लहरेगा। उन्होंने दावा किया कि मेरठ में महापौर और पार्षद बीजेपी के ही बनेंगे। इनको बुजुर्ग भले कहे, लेकिन मैं तो उनको नौजवान मानता हूँ। सुनहरा अवसर है। आज मुझे एक संत समागम में जाना था, तो रास्ते में दिल्ली से मुझे सीधे धर्म के हो, ईद भी मन नहीं, बकरीद भी मन नहीं, होली भी मन नहीं, दिवाली भी मन नहीं, दशहरा भी मिल रहा, कावड़ का जुलूस भी निकल रहा, लेकिन किसी भी अराजक। तो नगर निकाय चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। आपने सुना दिनेश शर्मा को, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये बड़ा बयान। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश की तरफ कूच करने वाले हैं। मुख्यमंत्री यहां पर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम। जनसभा के जरिए धामी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। 12 नवंबर को मतदान का दिन है हिमाचल प्रदेश में। उससे पहले बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, विपक्ष के प्रति उनकी बदले की कार्रवाई थमने का नाम ले ही नहीं रही है। आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जाता है, जिसमें फर्जी मुकदमों में फंसाने का सिलसिला बीजेपी का लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति बीजेपी का रवैया हमेशा दुश्मनों जैसा रहा है। ये लोकतंत्र में अवांछनीय है। समाजवादी पार्टी ने अपने फेसबुक पर ये पोस्ट पब्लिक किया है, जिसमें ये बड़ी बातें अखिलेश यादव की तरफ से लिखी गई हैं। तो वहीं ललितपुर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव